ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो आज से हम अपना जो चैप्टर है प्रायिकता, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। प्रायिकता क्या होती है, इस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रायिकता के बारे में जान लेते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। तो ये आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल में इस चैप्टर के बारे में। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि प्रायिकता क्या होती है, क्या मतलब होता है प्रायिकता का? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? जब किसी घटना के होने की संभावना का पता चलता है। वेरी गुड। ठीक है, किसी भी घटना के होने की संभावना, किसी भी घटना के होने की संभावना, या मैं कहूं चांस, किसी भी काम के होने के कितने चांस हैं, उसको हम कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने के बाद आपको वो समझ में आने के कितने चांस हैं। ठीक है, आप खेल रहे हो, आप खेलते हुए आपके जीतने के चांस कितने हैं। ठीक है, जीतने के चांस कितने हैं, हारने के चांस कितने हैं। ठीक है, बारिश होने के चांस कितने हैं, बारिश होने की संभावना कितनी है। तो ये इन सबको हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। जहां पर हम किसकी बात करते हैं, किसी भी काम के होने की संभावना, है ना, किसी भी चीज के, किसी भी काम के होने की जो संभावना है, उसको हम कहते हैं प्रायिकता। ये चीज क्लियर हुई, प्रायिकता क्या होता है? बताइए, ये सभी को क्लियर है? आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आपको, आप किसी भी काम को इसलिए करते हो कि आपको कुछ उससे करने से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बिना वजह हम तो कुछ नहीं करते। आप पढ़ इसलिए रहे हो जिससे आप पढ़ते इसलिए हो कि हम जिससे पास हो जाए। ठीक है, अच्छे नंबर से पास हो जाए और हम आगे पढ़ लिख कर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना पाए। रीजन है, होता है हर चीज का। अब वो जो रीजन है, वो जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट कैसा भी हो सकता है। आप पढ़ रहे हो, आप पास भी हो सकते हो, आप फेल भी हो सकते हो। तो इसके भी दो रिजल्ट है, पास फेल। हर काम के दो रिजल्ट होते हैं। आप उस काम को करने में पास हो सकते हो, उस काम को करने में फेल हो सकते हो, हर चीज के। तो कितने परसेंट चांस है कि आप पास हो जाओगे, कितने परसेंट चांस है कि आप फेल हो जाओगे, वो प्रायिकता है। कितनी संभावना है। ठीक है, आप खाना खाते हो, खाना किस लिए खाते हो? जिससे पेट भर जाए, एनर्जी आए, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एनर्जी आए, ऊर्जा आए। उसके खाना खाने के पीछे भी तो कारण है कि हमारा पेट भर जाए, हमारे हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, लाइफ में हम जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। अब वो जो रीजन है, उस रीजन के सक्सेसफुल होने की यानी सफल होने की और असफल होने की संभावना कितनी है, सफल और असफल होने की संभावना कितनी है, वो होती है प्राइम। आपने कोई सिक्का उछाला, तो सिक्के के उछलने पर हेड आना या टेल आना, इसकी संभावना कितनी है, इसको हम कहते हैं प्राइम। ओके, तो ये होती है हमारी प्रायिकता। चलिए, अब हम बात करते हैं घटना क्या होती है। घटना, जिसको हम इंग्लिश में इवेंट बोलते हैं। ठीक है, घटना क्या होती है, मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं वो एक इवेंट है, वो एक घटना है। इस चैप्टर में, अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो बस ये बात आप ध्यान रखो, आप जो भी कर रहे हो वो एक घटना होगी, वो एक इवेंट होगा। ठीक है, आप खेल रहे हो, वो एक घटना है। आप पढ़ रहे हो, पढ़ना, वो भी एक घटना है। आप घूम रहे हो, आप बात कर रहे हो किसी से। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो वो सब एक घटना होती है, वो एक इवेंट होता है। ये बात क्लियर हुई, घटना क्या है? जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे खेल रहे हो, पढ़ रहे हो, घूम रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, खाना खा रहे हो, है ना, पिज्जा खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, या कुछ भी खा रहे हो, खेल रहे हो, वो सब एक घटना है। ठीक है, अब किसी भी घटना के दो रिजल्ट हो सकते हैं, किसी भी घटना के
दो रिजल्ट हो सकते हैं। वो तो चलो उसको हम आगे पढ़ेंगे, पहले यही पढ़ लेते हैं। तो घटना क्या होती है? जो भी काम हम कर रहे हैं वो घटना होती है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट। और ये जो इवेंट का ई है, इससे हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं हम? प्रायिकता को लिखने का तरीका क्या है? प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं, इसका हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं कहूं किसी घटना के घटने की प्रायिकता, मैंने लिखा किसी घटना के घटने की प्रायिकता, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? खुद देखो, प्रायिकता को किससे डिनोट करेंगे? पी से। ठीक है, प्रायिकता को करेंगे पी से। और घटना मतलब इवेंट, इवेंट का ई लिख लेंगे, पीई। तो किसी भी प्रायिकता को हम किससे दर्शाते हैं? किसी भी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है उसको हम पीई से दर्शाते हैं। ये चीज क्लियर हुई सभी को? पी और ई क्यों लिखा मैंने? ई का मतलब है इवेंट, मतलब घटना। किसी भी घटना के घटने की, पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता क्या होती है? पीई। ओके, नेक्स्ट। अब ये जो पीई होता है यानी जो प्रायिकता होती है, किसी भी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है, वो हमेशा जीरो से ज्यादा या जीरो के बराबर और एक से कम या एक के बराबर होती है। प्रायिकता जो होती है वो जीरो से ज्यादा होती है या जीरो के बराबर होगी, और एक से कम होती है या एक के बराबर होगी। ये चीज क्लियर हुई? प्रायिकता कहां से कहां तक होती है? जीरो से लेकर एक के बीच में होती है। सिंपल लैंग्वेज, प्रायिकता जीरो से लेकर एक के बीच में होती है। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर है? ये चीज सभी को क्लियर है? जो हमारी प्रायिकता होती है वो जीरो से लेकर एक के बीच में होती है। अब सवाल ये उठता है कि सर जीरो कब होती है? जीरो होने का मतलब, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मेरे पास मान लो एक बैग है। मेरे पास क्या है? एक बैग है। ये एक बैग। हेलो। कोई कुछ बोल रहा है क्या? कोई कुछ बोल रहा है क्या भाई? मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताओ। स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कुछ बोला हो अभी। ठीक है, ऐसा कोई बोल रहा था। बोल रहा था। हाँ, मुझे ऐसा ही था। चलो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई मेरे पास एक बैग है। मेरे पास क्या है? एक बैग है। अब मैं कहता हूं इसके अंदर मैंने तीन पेन रख दिए। ये पेन, पहला पेन, दूसरा पेन और तीसरा पेन। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप इस बैग में हाथ डालकर ये बताओ कि इसमें से पेंसिल कितनी निकलेंगी? पेंसिल निकलने की प्रायिकता क्या है? आपके पास एक बैग है, उसके अंदर तीन पेन है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बैग में जब आप हाथ डालोगे और हाथ बाहर निकालोगे तो पेंसिल निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? या मैं सिंपल भाषा में कहूं, पेंसिल कितनी निकलेंगी? 27। 27। अच्छा, किसकी निकली भाई 27 पेंसिल? ये वही आवाज है जिसने अभी बीच में हेलो बोला था। हाँ भाई, 27 किसकी आई है? अच्छा, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कौन बोल रहा है बीच में माइक ऑन करके? क्या किसी को पता है? कॉमेडी शो यहाँ नहीं चल रहा है भाई। 27 कॉमेडी शो नहीं चल रहा है यहाँ पर। अगर अब बिना किसी रीजन के आवाज आई ना, ब्लॉक कर दूंगा क्लास से। जो भी हो,
और अगर नहीं पता तो इस बार बोल के देख ले। दम होना चाहिए सामने बोलने का, सामने बोलने का दम है तो माइक ऑन करके बोलो। नहीं है ना दम तो चुपचाप रहना, अब माइक ऑन मत करना। तो इसमें एक भी पेंसिल नहीं है, तो भाई जब इसमें पेंसिल है ही नहीं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसमें 3 पेन है, मैं आपसे कहूं कि अगर इसमें हाथ डालें तो पेंसिल निकलने की प्रायिकता क्या है, तो इसमें पेंसिल एक भी नहीं है तो एक भी नहीं निकलेगी, यानी उसकी प्रायिकता हो गई 0। तो प्रायिकता 0 होने का मतलब है भाई जब कोई घटना नहीं घट सकती, किसी घटना के घटने की जो संभावना है वो 0 है। जब कोई घटना ना घटे उस केस में उस घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। और इस घटना को हम बोलते हैं असंभव घटना। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, असंभव घटना या इम्पॉसिबल इवेंट। बताइए, ये चीज क्लियर? बताइए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। असंभव घटना क्या होती है, जो कोई घटना ना घट सके। ठीक है, अगर कोई घटना नहीं घट सकती, जैसे मैं कहूं इसमें से भाई पेंसिल निकालो, तो वो नहीं है पॉसिबल क्योंकि इसमें पेंसिल है ही नहीं। तो ऐसी घटना की प्रायिकता 0 होती है और उसको हम कहते हैं असंभव घटना। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि पेन निकलने की प्रायिकता क्या है, आपने इस बैग में हाथ डाला और मैं आपसे कहूं कि भाई पेन निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो क्या होगी प्रायिकता पेन निकलने की? या मैं प्रायिकता की बजाय ये पूछूं कि पेन निकलने के चांसेस कितने होंगे, पेन निकलने की संभावना कितनी है? 100%। वेरी गुड। हाँ, 3 लिख रहे हो आप लोग, आप लोग सही लिख रहे हो, वैसे 3 पेन इसमें से निकल सकते हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ संभावना। 100% इसमें से पेन ही निकलेगा क्योंकि इसमें पेन ही है तो पेन ही बाहर आएंगे। तो अगर किसी घटना के घटने की संभावना 100% है, किसी घटना के घटने की संभावना 100% है ना, जैसे यहां पर, अच्छा आप 100 मत लिखो, मैं कहूंगा जिस घटना के घटने की संभावना 100% है उसकी प्रायिकता 1 होती है, तो आप बोलोगे इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1। और इसको हम कहते हैं संभव घटना या श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ये चीज क्लियर हुई सभी को? अगर किसी घटना के घटने की संभावना 0 है या प्रायिकता 0 है तो उसको हम असंभव घटना कहते हैं। अगर किसी घटना के घटने की संभावना 100% है या मैं कहूं उसकी प्रायिकता 1 है तो उसको हम संभव घटना, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस सभी को क्लियर है कि प्रायिकता 0 कब होती है और प्रायिकता 1 कब होती है? बताइए, अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में बाय टाइप कर दीजिए और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिख लेते हैं। तो प्रायिकता जो होती है पीई बराबर होता है अ, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की, जी एक बार दोबारा समझाना। कुल परिणामों की संख्या। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ सभी को? क्लियर से मतलब है, अभी मैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। तो जो प्रायिकता होता है, जो प्रायिकता होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या। हाँ, बोलो भाई कौन क्या बोल रहा है, आप बोलो। जी और समझाना। हाँ जी, सचिन यादव जी आप हैं वो। चलो मैं समझा दूंगा, लेकिन इससे पहले आप क्या करना चाह रहे थे ये बताओ पहले।
जी एक बात समझा दो दोबारा। नहीं, मैं समझा दूंगा, लेकिन इससे पहले आप क्लास में इनडिसिप्लिन एक्टिविटी क्यों कर रहे थे? मैंने जब क्वेश्चन पूछा कि उस बैग में कितनी पेंसिल, आपने 27 क्यों बोला? जी वो कोई और तो जी हमारे पड़ोसी थे। अच्छा, पड़ोसी था। पहली क्लास है ना आज? यस। हाँ, तभी तो पता नहीं है, पहली क्लास है ना, तभी ये हरकत हो रही है। नहीं जी। बस क्या समझाना है बताओ, क्या समझ में नहीं आया? ये क्वेश्चन ना समझ में आया जो भी आपने बताया था। ये क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ तो बताओ। भाई बहुत, ऐसे बच्चे मुझे क्लास में नहीं चाहिए। ठीक है, चलो, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा क्लास में। तो इस फॉर्मूले को अब हम समझते हैं। देखो, अनुकूल परिणाम का मतलब क्या होता है? अनुकूल परिणाम का मतलब क्या होता है? अनुकूल परिणाम का मतलब है भाई जो परिणाम आपको चाहिए, है ना। जैसे जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने एक सिक्के को उछाला, मैंने एक सिक्के को उछाला, और मैं आपसे कहूं उस सिक्के को, अब उस सिक्के में दो चीजें होंगी, एक होगा हेड, एक होगा हेड और एक होगा टेल। एक सिक्के को जब हम उछालेंगे तो उसमें दो चीजें होंगी, एक होगा हेड और एक होगा टेल। अगर मैं आपसे ये कहूं कि उस सिक्के में हेड आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं उस सिक्के में, एक मिनट, हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो आपके लिए अनुकूल परिणाम क्या होगा? जो आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए? हेड। मैं आपको यहाँ पर अनुकूल परिणाम का मतलब समझा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। अनुकूल परिणाम का मतलब होता है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में ये पूछूं कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो अनुकूल परिणाम आपके लिए हेड है। और कुल परिणाम मतलब होता है, कुल परिणाम का मतलब कि कुल कितनी चीजें आ सकती है उसमें, कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, हेड और टेल मिलाकर कुल कितने परिणाम उसमें हो सकते हैं, तो दो हो सकते हैं। तो समझ में आया? अनुकूल परिणाम जो आपको चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो अनुकूल परिणाम है। और कुल परिणाम, आप कुल गिन लो कितने रिजल्ट आ सकते हैं। तो क्वेश्चन करने का तरीका देखो, आंसर तो आप सब दे रहे हो, मैं यहाँ पर तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो, पी की जगह पी लिखा, घटना, ई का मतलब है इवेंट यानी घटना। घटना क्या है? हेड आने की प्रायिकता। घटना क्या है कि मुझे क्या चाहिए? हेड, बराबर। अब अनुकूल परिणाम क्या होंगे? जो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो अनुकूल परिणाम है। ध्यान से सुनिएगा, जो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो है अनुकूल परिणाम। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? हेड। तो आपका अनुकूल परिणाम क्या है? हेड। और एक सिक्के में कितने हेड होते हैं? आपको अनुकूल परिणामों की संख्या चाहिए, तो अनुकूल परिणाम है आपका हेड। तो कितने हेड होते हैं एक सिक्के में? एक ही होता है, तो ऊपर आ गया एक, बटे नीचे है कुल परिणाम। एक सिक्के को उछालने पर कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? दो ही आ सकते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, तो एक बटे। ऐसे ही अगर मैं कहूं टेल आने की प्रायिकता, ये तो क्या हो गई? हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। अगर मैं कहूं टेल आने की प्रायिकता, तो वो क्या होगी? अब देखो, अनुकूल परिणाम आपके लिए टेल है। अनुकूल परिणाम क्या है आपके लिए? टेल। तो कितने टेल होते हैं एक सिक्के में? सिर्फ एक होता है, तो एक ऊपर आ गया, बटे कुल परिणाम कितने हैं? दो, हेड और टेल, कुल दो परिणाम है, तो एक बटे दो। तो ये हो गया टेल आने की प्रायिकता। तो इस फॉर्मूले का मतलब क्लियर हुआ सभी को? क्योंकि इसका मतलब क्लियर होना जरूरी है, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का मतलब क्लियर होना जरूरी है सभी को, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए,
तो अनुकूल परिणाम वो परिणाम है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, और कुल परिणाम मतलब कि कुल कितने रिजल्ट आ सकते हैं उस घटना के। तो क्वेश्चंस करना शुरू करें फिर हम। अच्छा, एक चीज और आपको बतानी है, उसको और बताकर फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक फॉर्मूला हो रहा है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक और फॉर्मूला बताना है आपको, वो जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड में। देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई घटना है ई, ठीक है, ई का मतलब क्या है, इवेंट यानी घटना, उसकी प्रायिकता हो गई पीई, उसकी प्रायिकता क्या हो गई, पीई। पीई मतलब किसी घटना के घटने की प्रायिकता। और अगर मैं ये कहूं कि उसी घटना के ना घटने की प्रायिकता, मतलब ई के ऊपर लगा दिया मैंने बार और ये लिख दिया मैंने बाहर पी, इन दोनों में अंतर क्लियर है सभी को। पीई का मतलब क्या है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता। पीई बार का मतलब क्या है, उसी घटना के ना घटने की प्रायिकता। उसी घटना की बात हो रही है जिस जो घट रही है, और उसी घटना के ना घटने की प्रायिकता, इनका जो योग होता है, इनका जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, मतलब क्या है, पीई का मतलब है किसी घटना के घटने की प्रायिकता, और पी ई बार का मतलब है किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर है सभी को। भाई, आप कोई भी काम कर रहे हो, उसके दो रिजल्ट पॉसिबल है, या तो वो काम होगा या वो नहीं होगा। तो होने को और ना होने को अगर मैं जोड़ दूं तो वो 1 के बराबर आता है। आप पढ़ रहे हो, या तो वो समझ में आएगा पढ़ा हुआ या नहीं आएगा। तो कितना समझ में आया और कितना नहीं आया, समझ में आने की प्रायिकता प्लस समझ में ना आने की प्रायिकता, उनको जब आप जोड़ोगे तो वो 1 के बराबर आती है। इस तरीके से ये फॉर्मूला है, ठीक है। किसी काम के होने की और ना होने की प्रायिकता को जब जोड़ते हैं तो वो 1 के बराबर आता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये यहां तक सभी को क्लियर है तो वो वाई टाइप कर दो, और जिसको डाउट है पूछ लो। चलिए तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि जब भी हम फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, उसमें पहले टॉस करते हैं, और टॉस करने के लिए हम हमेशा एक सिक्के का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई सिक्का ही क्यों उछालते हो, और कुछ क्यों नहीं उछालते, सिक्के में ऐसा क्या है। सिक्के में ऐसा क्या है, तो सिक्के में ऐसा ये है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दो टीम है, एक है टीम 1 और एक है टीम 2, इन दोनों के बीच में मैच हो रहा है। अब मैच से पहले टॉस के लिए गए, यहां एम्पायर खड़ा है बीच में, एम्पायर के हाथ में क्या है, सिक्का, एम्पायर के हाथ में है सिक्का। अब एम्पायर ने सिक्का उछालने से पहले पूछा कि भाई आपको क्या लोगे, क्या मांग करोगे। तो टीम 1 का जो कैप्टन है उसने बोला मुझे हेड चाहिए, और टीम 2 का जो कैप्टन है उसने बोला मुझे टेल चाहिए, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं, टीम 1 का जो कैप्टन है उसने बोला मुझे क्या चाहिए, हेड, मेरी मांग हेड है। और जब इसकी हेड है तो इसकी ऑटोमेटिकली क्या होगा, टेल। अब यहां समझो, जब सिक्का उछलेगा और जमीन पर गिरेगा उसके बीच में क्या क्या होगा। आप मुझे बताओ कि जब सिक्का उछलेगा और जमीन पर आने से पहले, पहले तक की बात कर रहा हूं मैं, जमीन पर गिरने से पहले जब सिक्का हवा में है, उस टाइम पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। हेड आने की प्रायिकता क्या होती है किसी भी सिक्के में, अभी बताया था आप लोगों ने ही मुझे, 1/2 होगी। और टेल आने की प्रायिकता भी क्या होगी, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था उससे बताया मैंने, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी।
अभी सिक्का गिरा नहीं है जमीन पर, ठीक है, सिक्के के जमीन पर गिरने से पहले की बात हो रही है कि भाई जब सिक्का हवा में होगा तो उस टाइम पर हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2। तो आप खुद देखो, इन दोनों के साथ इन दोनों के जो चांसेस है वो बराबर है ना। इसके भी चांस कितने हैं टॉस जीतने के? आधे चांस है। इसके भी चांस कितने हैं टॉस जीतने के? आधे चांस है ना। चांसेस दोनों के बराबर हैं, किसी को कोई फायदा नहीं मिल रहा। ये नहीं है कि भाई इसके चांस ज्यादा हैं। सिक्का गिरने से पहले तक की बात हो रही है। जब सिक्का हवा में है तो दोनों टीम के पास बराबर चांस है कि वो टॉस जीते। अगर हेड आने के चांस भी आधे हैं, टेल आने के चांस भी आधे हैं, तो दोनों के पास बराबर बराबर चांस है। और इसी दोनों के पास चांसेस बराबर होते हैं, इसीलिए हम सिक्के का यूज करते हैं, क्योंकि किसी के साथ यहाँ पर वो नहीं हो रहा, बेईमानी नहीं हो रही यहाँ, ठीक है। दोनों के साथ क्या है, बराबर का फेयर गेम चल रहा है, क्योंकि दोनों के चांस बराबर है। अब वो किस्मत है कि जब जमीन पर सिक्का गिरेगा, तो वो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सिक्का क्यों उछालते हैं? क्योंकि दोनों टीमों के चांसेस बराबर हैं, आधे आधे चांसेस हैं, और इसको हम कहते हैं सांप्रदायिक घटना, इक्वली लाइकली आउटकम इंग्लिश में, ठीक है। सांप्रदायिक घटना या इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब होता है कि जब रिजल्ट के चांस 50-50 हो, आधे आधे चांस हो, है ना। आपने पढ़ाई की, अगले दिन आपका पेपर है, तो आपके मन में ये भी आ सकता है कि भाई मेरे 50-50 चांस है, 50% पेपर अच्छा जा सकता है, 50% नहीं जा सकता। तो इनको हम कहते हैं सांप्रदायिक घटना। जब कोई काम आप करते हो और उसके रिजल्ट के होने और ना होने के चांसेस बराबर हो, ठीक है। ये हेड प्लस टेल, ये दूसरी चीज है भाई। मैं यहाँ पर आपको सांप्रदायिक घटना का मतलब बता रहा हूँ। मनीष एंड मोहित नाम से स्टूडेंट है। सांप्रदायिक घटना का मतलब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, उसके रिजल्ट आने के 50-50 चांस है, उसको का सांप्रदायिक घटना या इक्वली लाइकली आउटकम कहते हैं, है ना। आप जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज 50-50 चांस है, उसको सांप्रदायिक घटना कहते हैं। खेल रहे हो तो जीतोगे या हारोगे, 50-50 चांस है, सांप्रदायिक घटना। यानी रिजल्ट के जब 50-50% चांस हो, आधे आधे चांस हो, उसको सांप्रदायिक घटना कहते हैं। तो हेड और टेल आने के चांस आधे आधे हैं, और ये सांप्रदायिक घटना है। इसीलिए रीजन है कि हम जब मैच खेलते हैं तो सिक्का उछालना ही हम क्यों करते हैं, क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को। बाकी आप अपने बुक में जो पीछे लाइन लिखी हुई है ना आंसर में, वो भी देख सकते हो। यही लाइन लिखी हुई है, मैंने यहाँ पर उस लाइन को एक्सप्लेन किया है। ये पूरी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 सबको क्लियर है? ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि ए, बी, सी और डी में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? बताओ कौन सी नहीं हो सकती इन चारों में से प्रायिकता? रीजन बताएगा कोई? क्यों बी आप आंसर दे रहे हो, बी क्यों है इसका आंसर? दक्ष यादव नाम से स्टूडेंट, आप बताइए बी क्यों होगा इसका आंसर? हाँ जी, दक्ष यादव नाम से स्टूडेंट है। हाँ जी, सर इसकी प्रायिकता सर माइनस में है। माइनस में है, वेरी गुड। प्रायिकता जो होती है हमारी 0 और 1 के बीच में होती है। जो हमारी प्रायिकता होती है पीई, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता या तो 0 से ज्यादा होगी, 0 के बराबर भी हो सकती है, या 1 से कम या 1 के बराबर। तो 2/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.67। तो ये तो 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो ये हमारी प्रायिकता हो सकती है। 15%, इसको जब हम परसेंटेज हटाकर 100 से भाग करेंगे तो ये आएगा 0.15। तो ये भी 0 और 1 के बीच में आता है, तो ये भी हमारी प्रायिकता हो सकती है। 0.7, ये भी 0 और 1 के बीच में आता है, तो ये भी हमारी प्रायिकता हो सकती है।
इसको देखिए -1.5 को, ये 0 और 1 के बीच में नहीं आता। हमारी जो प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, लेकिन -1.5 0 से छोटा है, और प्रायिकता हमारी 0 से ज्यादा होती है और 1 से कम होती है। तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारी प्रायिकता नहीं हो सकती। सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें सभी लोग। ये मैं हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करिए। इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 5 का। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। इसका आंसर क्या आएगा? मैंने फॉर्मूला बताया था कि भाई किसी भी काम के होने की और ना होने की प्रायिकताओं को अगर जोड़ दो तो वो 1 के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला कि किसी कोई घटना हो रही है और उसकी प्रायिकता अगर पीई है, और उसी घटना के ना होने की प्रायिकता अगर पीई डैश है, और उनका जो योग होता है वो 1 के बराबर दिया हुआ है, 1 के बराबर होता है। तो आपको क्या दिया हुआ है? पीई दिया हुआ है, पीई दिया हुआ है। निकालना क्या है? ई नहीं, यानी ये निकालना। तो इसमें रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा फॉर्मूले में। करें सभी स्टूडेंट्स। नीतीश का आंसर आया है, सिर्फ बाकी लोग भी सॉल्व करें इसको। जीरो 0.95। वेरी गुड। तो हमें पीई दिया हुआ है, पीई कितना दिया हुआ है? 0.05 प्लस पीई, ये निकालना है बराबर 1। तो पीई बार बराबर, अब ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 0.05। तो 1 में से 0.05 घटाएंगे तो 1, और क्या घटाना है? 0.05। तो इस दशमलव के ऊपर दशमलव लगा दो, और मैं इसको 1 को 1.00 लिख सकता हूं। ठीक है, फिर हमने इसको माइनस किया, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 0। तो कितना बचेगा? 0.95। इसमें किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन नंबर 5 में तो पूछ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करें सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिए सभी बच्चे। जहां कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है और नींबू की महक वाली? 0। पहले वाले का आंसर बताइए सभी स्टूडेंट्स। 0 आंसर आ रहा है। कोई बताएगा 0 कैसे आया? कोई भी स्टूडेंट अगर बताना चाहे। हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट बताना चाहे 0 कैसे आएगा? क्योंकि सर ये असंभव घटना क्योंकि, दोबारा बोलिए। है। सर ये असंभव घटना है। हाँ, ये असंभव घटना है। वेरी गुड। असंभव घटना क्यों है? क्योंकि आप इसमें अगर देखो, इसमें अगर आप देखो, जो थैला है उसमें केवल नींबू की महक वाली गोलियां है। ठीक है, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, और क्वेश्चन में पूछ लिया कि संतरे की महक वाली की प्रायिकता बताओ। भाई जब वो है ही नहीं थैले में, ये थैले में नहीं है ना, थैले में सिर्फ नींबू वाली है, संतरे वाली नहीं है। और जब वो है ही नहीं तो वो क्या हो गई? एक असंभव घटना हो गई, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। ठीक है,
सेकंड में बोला गया है नींबू की महक वाली, तो इसमें देखो उसमें सारी गोलियां नींबू की महक वाली है। तो आप जितनी बार उस थैले में मालिनी हाथ डालेगी उस थैले के अंदर, उतनी बार नींबू की महक वाली गोलियां ही निकलेंगी। यानी नींबू की महक वाली गोलियां का निकलने के चांसेस 100% है। ये एक संभव घटना है और उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1। तो ये जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको पेन और पेंसिल वाला कराया था। ये जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको पेन और पेंसिल वाला कराया था। क्लियर हुआ सभी को? ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर 0 होगा, सेकंड वाले का आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करिए सभी स्टूडेंट्स। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। ठीक है भाई, 2 विद्यार्थियों का जो जन्मदिन है वो एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता दी हुई है। पूछा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि इनका जन्मदिन एक ही दिन हो। तो मैंने आपको भी एक फॉर्मूला बताया था, याद करो, कि किसी काम के होने की प्रायिकता और किसी काम के ना होने की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। तो जन्मदिन के होने की ना होने की प्रायिकता और होने की प्रायिकता का योग भी 1 के बराबर होगा। ठीक है, वेरी गुड, 0.008। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था, पीई प्लस पीई बार बराबर 1। पीई का मतलब है होने की प्रायिकता, और अगर मैं ई के ऊपर बार लगा दूं, बार का मतलब है ये डंडे का निशान। ठीक है, तो ना होने की प्रायिकता। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जन्मदिन के ना होने की प्रायिकता हमें दी हुई है ना। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, तो ना का मतलब होता है ई के ऊपर बार। तो हमें पीई बार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.992। पूछा क्या गया है कि एक ही दिन होने की प्रायिकता, यानी पीई पूछा गया है। तो आपके सामने फॉर्मूला है, उसमें सिर्फ आप वैल्यूज रखो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो पीई प्लस इसका मान कितना है, 0.992 बराबर 1। तो पीई बराबर 1 माइनस 0.992। तो 1 में से 0.992 को माइनस करना है, तो 1 को मैं 1.000 लिख सकता हूं और 0.992। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 0। तो यहां पर क्या बचा, 0.008। ये हमारा आंसर है। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। भाई अब तक मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई है सबको क्लियर हो रही है ना सारी चीजें? कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो ना क्लियर हुआ हो तो पूछ लो। पक्का? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे पढ़ के खुद से, इसको मैं हटा रहा। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। हाँ जी, वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ गया है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोलाया गया है कि एक थैला है जिसमें 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। अब देखो फॉर्मूले को देखते जाओ। फॉर्मूले में पहले क्या लिखा हुआ है, पी, तो पी लिख दो।
फिर लिखा हुआ है ई। ई का मतलब है इवेंट, इवेंट का मतलब है घटना। तो क्या घटना हो रही है? घटना हो रही है लाल गेंद निकलने की, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रायिकता बताओ लाल गेंद निकालने की। तो घटना क्या होगी कि मुझे लाल गेंद निकालनी है, तो घटना क्या है? पी लाल रंग की गेंद बराबर अनुकूल परिणाम क्या होंगे? जो आपने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है वो आपका अनुकूल परिणाम है। ध्यान से सुनते रहना जो मैं बता रहा हूं। जो आपने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ना, यही आपका अनुकूल परिणाम है। तो ब्रैकेट में आपने लिखा है लाल गेंद, तो कितनी है लाल गेंद? लाल गेंद कितनी है? क्वेश्चन में देखेंगे 3 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 बटे कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम का मतलब है कुल कितनी बॉल है, कुल कितनी गेंद है। तो कुल कितनी है? 3 लाल है 5 काली है, तो 3 और 5 8, तो 3 बटे 8 8। बताइए, ये फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट अपनी बुक में भी आप देख सकते हो, बुक अपने साथ रख के बैठ सकते हो आप, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पी। अब घटना क्या है? लाल नहीं है। लाल नहीं है तो कौन सी होगी भाई? अगर लाल नहीं है तो कौन सी होगी? काली होगी। तो घटना क्या होगी? काली गेंद की। ठीक है, बराबर। अब काले रंग, अनुकूल परिणाम है आपका काले रंग की गेंद। तो कितनी है काली रंग की गेंद? 5, तो 5 बटे कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 8, तो 5 बटे 8 ये आपका आंसर। तो बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को? क्वेश्चन नंबर 8 सभी को क्लियर है? कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आएगी? तो अनुकूल परिणाम वो होता है जो आपको चाहिए। जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है लाल रंग की गेंद चाहिए, तो लाल रंग की कितनी गेंद है, वो अनुकूल परिणाम है। काले रंग की गेंद चाहिए तो काले रंग की कितनी गेंद है, वो आपके लिए अनुकूल परिणाम है। और नीचे आता है टोटल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। तो आप लोग करिए और बताइए क्या क्या आंसर आए। क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। कर लोगे इस क्वेश्चन को सभी? बताओ या मैं कराऊं? अगर सभी लोग कर लोगे तो वाई टाइप कर दो, और अगर मुझे कराना है तो एन टाइप कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग कर लोगे? अगर कर लोगे तो वाई टाइप कर दो, नहीं कर पाओगे तो एन टाइप कर दो। अगर कर लोगे तो सभी बच्चे वाई टाइप कर दो, नहीं कर पाओगे तो एन टाइप कर दो। कर लोगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कर लोगे क्या? कर लोगे तो वाई टाइप कर दो, नहीं कर पाओगे तो एन टाइप कर दो। कर लोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 11, 11 कर लोगे तो वाई टाइप कर दो, नहीं कर पाओगे तो एन टाइप कर दो। मनीष, क्वेश्चन नंबर 10 कराना है क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भाई। 11 कर लोगे ना? चलो 10 कर लेते हैं। 10 में बोला गया है एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के। फिर बोला गया है 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के कितने हैं? 50 सिक्के। और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। और क्या बोला गया है? और ₹5 के 10 सिक्के हैं, यानी 5 रुपए के कितने हैं? 10 सिक्के। ये सब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है।
अब पूछा क्या गया है वो पढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रायिक परिणाम है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि भाई 50 पैसे के सिक्के के गिरने की प्रायिकता क्या होगी, 50 पैसे के सिक्के के गिरने की। तो फॉर्मूला है मेरा पी, पी ई मतलब घटना, घटना कौन सी हो रही है, 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का बराबर अनुकूल परिणाम क्या होगा, 50 पैसे के सिक्के। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो है अनुकूल परिणाम, है ना। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये 50 पैसे का सिक्के, सिक्के के गिरने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम क्या है, 50 पैसे का सिक्का। ठीक है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं 50 पैसे के, 100। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 100 बटे कुल, कुल सिक्के कितने हैं 100 और 50, 150, 150 और 20, 170, 170 और 10, 180। ठीक है, 0 से 0 कट गई, कितना बचा 10 बटे 18, 2 पंजे 10, 2 निम 18, तो कितना आ गया 5 बटे। बताइए मनीष, पहले वाला पार्ट क्लियर हुआ, फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ मनीष। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि भाई ₹5 का नहीं होगा, तो पी। अब आपका इवेंट क्या है, ₹5 का नहीं होना। भाई अगर ₹5 का नहीं होगा तो कितने रुपए के सिक्के होंगे, भाई ये नहीं हो सकते। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी प्रायिकता बताओ कि 5 रुपए का सिक्का नहीं गिरेगा। भाई अगर 5 का नहीं गिरेगा तो गिरना तो है, तो कौन गिरेंगे, ये तीनों गिरेंगे। तो अनुकूल परिणाम अब आपके क्या हो गए, 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए। मनीष समझ में आई ये बात। क्वेश्चन में कहा है कि जब आप उसको हिलाकर, पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करोगे तो 5 रुपए का सिक्का नहीं गिरने की प्रायिकता। तो भाई अगर 5 रुपए का नहीं गिरेगा तो कितने का गिरेगा, या तो 50 का गिरेगा, या 1 का गिरेगा, या 2 का गिरेगा। ठीक है, तो अब आपको इनकी प्रायिकता निकालनी है, इन तीनों के गिरने की। तो मैं यहां पर लिखूंगा मेरी घटनाएं क्या क्या है, 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, ये मेरी घटनाएं हैं बराबर। अब टोटल कितने सिक्के हैं ये, अनुकूल परिणाम मतलब टोटल इनका टोटल, तो कितने 50 पैसे के 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 20 170 बटे टोटल कितने हैं 180। तो 0 से 0 कट गया तो कितना बचा 17 बटे 18। ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर लिख लो जो आपको चाहिए और फिर वो आपका अनुकूल परिणाम हो जाएगा, उनको गिन लो कितने हैं और नीचे कुल परिणाम, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 सबको क्लियर है, 11 सब लोग कर लोगे क्या, अगर कर लोगे तो वाई टाइप कर दो, नहीं कर पाओगे तो एन टाइप कर दो, मैं करा दूंगा। सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग कर लोगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या आप क्वेश्चन नंबर 12 कर लोगे या कराऊं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बताइए। चलो 12 और 13 मैं करा देता हूं, क्योंकि फिर पत्तों वाले क्वेश्चन है, ये आज तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें एक चार्ट आपको मुझे बनवाना पड़ेगा पत्तों के बारे में, तो वो चार्ट हम अगली क्लास में बना लेंगे। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 12 कराऊं या 13 कराऊं, दोनों ही आसान है, चलो 12 कर लेते हैं पहले। तो फॉर्मूला मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, पी ई बराबर, आप लोग करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 के चारों का आंसर बताओ, नोटबुक में सॉल्व करिए। पीई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या को हम भाग करते हैं कुल संभव
परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। करिए इसको सॉल्व। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई एक ये तीर का निशान है, इसमें इसको घुमाया जाता है, ठीक है, और इसमें कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपसे ये बोला गया है कि प्रायिकता बताओ कि भाई ये जो तीर का निशान है ये 8 पर आकर रुकेगा, 8 पर आकर रुकने की प्रायिकता। तो P की जगह P, घटना क्या है 8, 8 पर रुकना, तो P 8 बराबर। अब अनुकूल परिणाम क्या है 8, तो कितने 8 हैं इसमें, हमें अनुकूल परिणामों की संख्या चाहिए, तो कितने 8 हैं इसमें, सिर्फ एक ही तो है, तो 1 बटे कुल कितने परिणाम है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 बटे 8 फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। सेकंड में बोला गया है विषम संख्या, तो P, इस बार E की जगह क्या लिखना है मुझे, विषम संख्या, तो विषम संख्या बराबर अनुकूल परिणाम क्या है जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है विषम संख्या। तो कितनी विषम संख्याएं हैं, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, तो कुल कितनी विषम संख्याएं हैं 1 2 3 4, तो 4 बटे कुल संभव परिणाम कितने हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं 8, तो 4 बटे 8, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो कितना आया 1 बटे। बताओ फर्स्ट और सेकंड क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट इसमें फर्स्ट और सेकंड में? ठीक है, थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाले में पूछा गया है 2 से बड़ी संख्या, तो P, इस बार घटना क्या है 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या कितनी है इसमें, थर्ड पार्ट है। 2 से बड़ी संख्या कितनी है, एक तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो कुल कितनी है ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटे टोटल कितनी है 8, तो 2 3 6 2 4 8 यानी 3 बटे 4। थर्ड वाला क्लियर, जो ना क्लियर हो पूछ लेना क्योंकि ये बहुत आसान है और 1 सेकंड के हैं ये बस। 3 बटे 4 हो गया इसका आंसर, ठीक है। और सबसे लास्ट है 9 से छोटी संख्या, तो मैं इन सबको हटा रहा हूं, 9 से छोटी संख्या, तो भाई ये सारी 9 से छोटी हैं, तो हमेशा 9 से छोटी ही संख्याएं आएंगी, ये सारी की सारी 9 से छोटी ही तो ही है, तो 9 से छोटी संख्या के आने के चांस क्या है 100% है, और 100% चांस होने पर प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो इसका आंसर आ गया 1। क्लियर हुआ, बताओ क्वेश्चन नंबर 12 सबको क्लियर है, कोई डाउट है तो इसमें पूछ, कोई डाउट है तो पूछ, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन नंबर 13 तक जो जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपके होमवर्क के लिए हैं, आप वो सभी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे और ग्रुप में भेजेंगे सॉल्व करके अपनी नोटबुक में, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें जो बच गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 14 से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। ताश के पत्तों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए, कि राजा रानी गुलाम इक्का, है ना, और ईंट का पत्ता, पान का पत्ता, फेस कार्ड क्या होते हैं, डिजिट कार्ड क्या होते हैं, ऑनर कार्ड क्या होते हैं, पान का गुलाम क्या होता है, लाल रंग के कितने होते हैं, काले रंग के कितने होते हैं, हुकुम का पत्ता क्या होता है, ईंट की बेगम क्या होती है, मतलब ये सब चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अब जिसके डाउट है वो लोग अपने डाउट पूछ लो, बाकी लोग जा सकते हैं।